आरक्षण जाट समुदाय का वो पुराना मुद्दा जिसके लिए जाट समुदाय पिछले लंबे वक्त से कई सारे आंदोलन कर चुका है। ये आंदोलन एक बार फिर देश की सियासत में गूंजने लगा है। तमाम जो जाट समुदाय के लोग हैं वो आज जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना दे रहे हैं इस मांग को लेकर कि जाटों को केंद्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और ये जो धरना हो रहा है ये अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहा है और इस संस्था के प्रमुख यशपाल मलिक जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए, आप पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई अपने अंजाम तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। एक बार फिर से सड़क का रास्ता अख्तियार कर लिया आप लोगों ने? नहीं, लड़ाई 2014 में अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। रिजर्वेशन मिल गया था 2015 में, उसमें कुछ कमियां छोड़ दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने अपने घर बुला के, हमने नहीं कहा कि हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे, अपने घर बुला के कहा कि जाट कौम का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, उत्तर भारत में मुझे बहुत समर्थन दिया और मैं आपको कानून बनाकर आरक्षण दूंगा। क्या वो भी जुमला ही था? जिस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री जी का 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए अमित शाह जी ने अपने घर बुला के 1000 जाट परिवारों को हर जिले से, हर विधानसभा से कहा कि ये जवान है, मेरी मूंछ का बाल रख लीजिए आप, इसको गंदी नहीं होने दूंगा। और आज कहाँ उनका बाल है, कहाँ वो है। ये तमाम चीजों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का खेल खत्म हो चुका। आगे चुनाव का आरक्षण के नाम पर धोखा मिला और इसको अभी हरियाणा में जिस तरह से 4 बार समझौते हुए, केस वापसी हुए की बात हुई, वो तमाम धोखे हरियाणा के जाट को का 3 बार आरक्षण मिला। 8 राज्यों में हम पहले से ही आरक्षण में है और हरियाणा के जाट का आरक्षण कट गया। हमारा ये कहना है कि जो जाट दोहरी नागरिकता देश में नहीं है, जिस जाट को आरक्षण प्रदेशों में मिला हुआ है उसको तो आरक्षण देते हैं, जिनको प्रदेश में नहीं मिला उनको प्रदेश में आरक्षण। लेकिन कई कानूनी पेच भी तो फंसे हुए हैं। कोई कानूनी पेच नहीं है, मन से देना चाहते हैं, पिछली सरकार ने दिया था, उनके यहाँ इंटरनल राजनीति की वजह से कुछ कमियां छूट गई थी। जब हम राज्य में है तो कानूनी पेंच क्या है? अगर एक आदमी किसी जाति का राज्य में आरक्षण में है पिछले 20 साल से, तो उसमें क्या कानूनी पेंच है? केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और अब हमने इसको आर पार की लड़ाई के लिए ठान लिया है। फरवरी में बड़े आंदोलन की पूरे उत्तर भारत में आगाज आपको मिलेगी और उसी के लिए आज प्रमुख प्रतिनिधि 8-9 राज्यों के यहाँ आए हैं और उनसे चर्चा करके आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। ज्यादा चुनाव वक्त नहीं है लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तर भारत में। आप हरियाणा में जाओगे, पंजाब में जाओगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे, कहाँ मुंह छुपाओगे? मुंह छुपाने की जगह कैसे मिलेगी? जो देश का प्रधानमंत्री और देश की मुख्य पार्टी का अध्यक्ष वादा करके फिर कहाँ मुंह छुपाएगा? लोगों के बीच में जाना होगा, रैलियां करने जाएंगे, कार्यक्रम करने जाएंगे, कैसे जा पाएंगे? अब यही तो आज बताने हम आए हैं। हम बार बार दिल्ली नहीं आएंगे, लेकिन अब ये हमारे यहाँ आएंगे तो अब हमारे यहाँ आएंगे, इनका स्वागत करेंगे उसी दिल्ली आकर। सरकार को कोई चेतावनी? हाँ, यही चेतावनी है कि जब ये वहाँ आए तो अपनी तैयारी के साथ आए, आरक्षण देखा है या विरोध का सामना तैयार करने के लिए तैयार रहे। मतलब ये आप कह रहे हैं कि पहले आरक्षण दो फिर वोट लो? नहीं, वोट तो मिलनी नहीं है बिना आरक्षण के। अब क्या, ये तो सीधी सी बात है। और हमें नहीं, पटेल हैं, कापूज हैं और मराठे हैं जो 200 से ज्यादा लोकसभा इफेक्ट करते हैं देश में, जिनकी वजह से 280 सीट के जीत के आए, 200 तो यही गिरा देंगे। तो बिल्कुल उत्तर भारत में बड़ा असर रखने वाले जाट समुदाय ने दिल्ली में धरना देकर मोदी सरकार को यही चेतावनी दी है कि पहले आरक्षण और उसके बाद वोट। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जाट समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तैयार कर रहा है और ये रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।